हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज का वीडियो आप लोग के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में मैं कुछ ऐसे शब्दों को लेकर आई हूँ जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ तो करते हो, पर ये सारे शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, आज इस वीडियो का खास बात यही है। तो देखिए बच्चों, फिर भी, वैसे भी, कैसे भी, कहीं भी, आज भी, कब भी, जब भी, तब भी, अब भी, जैसे भी, ऐसे सारे वर्ड्स तो आप यूज करते हो। कभी कभी, फिर कभी, कभी भी, कोई भी, जब कभी, और कभी, फिर कभी, तब कभी, अब कभी, अभी अभी, इसलिए तो, फिर तो, और फिर क्या, फिर कैसे, फिर जैसे तैसे, और तो और, जिसलिए तो, फिर तो, तब तो। ऐसे सेंटेंस में आप ना इस सारे वर्ड्स को यूज करते हो। इस सारे स्ट्रक्चर को आप जरूर अपने भाषा में जब आप बात करते हो यूज करते हो। तो आज का वीडियो में इस सारे सेंटेंस को सारे वर्ड्स को जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। मैं हूँ स्मृति और यू वॉचिंग दिस वीडियो विथ द चैनल स्टडी विथ स्मृति। तो व्यूअर्स, आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि ये वीडियो में आखिर में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हाँ, और एक चीज़, अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देरी ना करके शुरू करते हैं हमारा क्लास। देखिए, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में पहला वर्ड आपका आया फिर भी। फिर भी को इंग्लिश में बोलते हैं इवन देन। क्या बोलते हैं? इवन देन। फिर भी उसने गाया, इवन देन, सॉरी उसने खाया, इवन देन ही एट, खाया। खाया मतलब क्या होता है? ईट का पास्ट फॉर्म एड होता है ना। खाया मतलब ये पास्ट टेंस में है, इसलिए हम ईट का पास्ट टेंस एड लगाया। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस होता तो हम बोलते इवन देन ही ईट। ठीक है, वो खा रहा है, लेकिन हम बोले कि वो खाया, तो हम बोलेंगे इवन देन ही एट। फिर भी हमने बोला, इवन देन वी सेड, क्योंकि से का पास्ट फॉर्म सेड होता है, इसलिए हम सेड को यूज किए क्योंकि पास्ट टेंस में है सेंटेंस। तो आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको कैसे बोलेंगे आप? फिर भी बह गया। यस, अगर कोई बोल रहा है इवन देन ही संग, तो वो सही है। तो ऐसे आपको मज़ेदार होने वाला वीडियो है, तो आप ना एक के बाद एक बस देखते चलिए। नेक्स्ट है आपको वैसे भी। आप जब बात करते हो तो कुछ भी बोलते हो ना, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, तो यहाँ वैसे भी को बोलते हैं एनीवे। क्या बोलते हैं? एनीवे। तो सेंटेंस देखिए, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी मैं बाहर नहीं जाती, आई डिड नॉट गो देयर एनीवे। ओके, नेक्स्ट ये सेंटेंस है आपके लिए, इसको आप करके दिखाइए। वैसे भी हम बात करते हैं, तो इसको सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट देखिए, कैसे भी। कैसे भी का इंग्लिश होता है एनी हाउ। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस में हिंदी में कैसे भी यूज करते हो तो इंग्लिश में उसके लिए एनी हाउ का यूज करोगे। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, एनी हाउ यू मीट मी। कैसे भी करके तुम वहाँ चलो जाओ, कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ, एनी हाउ यू गो देयर। ऐसे लास्ट सेंटेंस ना आपके लिए है, कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कहीं भी। कहीं भी को इंग्लिश में बोलते हैं एनीवेयर। उसको जब सेंटेंस में हम बदलेंगे, कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू गो, यू कैन गो। कहीं भी इसे रख दो, एनीवेयर पुट इट, या आप बोल सकते हो पुट इट एनीवेयर। ओके, और आखिरी वाला सेंटेंस आपके लिए है, कहीं भी मुझे जाने दो, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में कैसे?
नेक्स्ट है आपका आज भी वह मुझसे नाराज है। आज भी वह मुझसे नाराज है। इवन टुडे ही इज एंग्री विथ मी, क्योंकि आज भी का इंग्लिश होता है इवन टुडे, इसलिए आज भी वह मुझसे नाराज है। इवन टुडे ही इज एंग्री विथ मी। नेक्स्ट आपका है आज भी वह यहाँ आता है। इवन टुडे ही कम्स हियर। इवन टुडे ही कम्स हियर। आखिरी वाला सेंटेंस आपके लिए है। आज भी वह उससे मिलता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट देखिए, कभी कभी। बच्चों, कभी कभी का इंग्लिश होता है समटाइम्स। क्या होता है? समटाइम्स। अगर मैं बोलूँगी कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, समटाइम्स आई गो टू हर हाउस। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँगी कभी कभी वह मुझसे बात करता है, समटाइम्स ही टॉक्स टू मी। ओके। नेक्स्ट है आपका वह कभी कभी पढ़ाई करता है। इसका इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर कभी। फिर कभी को इंग्लिश में बोलते हैं सम अदर डे। क्या बोलते हैं? सम अदर डे। तो अगर सेंटेंस में मैं बताऊंगी आपको कि मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, आई विल सी यू सम अदर डे। फिर कभी वह मुझे बता देगा, ही विल टेल मी सम अदर डे। बस इसी तरह इस सेंटेंस को आप बनाइए। मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये आपके लिए है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कभी भी। कभी भी का इंग्लिश होता है एनी टाइम। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। वह कभी भी मेरे घर आ जाता है, ही कम्स टू माई हाउस एनी टाइम। उसके बाद आ रहा है आपका और एक सेंटेंस, आप कभी भी मुझे बुला सकते हो। इसका इंग्लिश तो आपका ही काम है, आप करोगे। नेक्स्ट देखिए, कोई भी का इंग्लिश होता है एनीवन। तो इसलिए हो गया आपके लिए आसान। कोई भी तुम्हारा घर आ सकता है, एनीवन कैन कम टू योर हाउस। नेक्स्ट, कोई भी तुमसे पूछे मत बताना। कोई भी तुमसे पूछे मत बताना। देखो, जब हमारा बीच में कोई ऐसे सीक्रेट बात होता है तब हम दूसरे को तो ये सेंटेंस बोलते हैं कि कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, क्योंकि ये बात क्या है? सीक्रेट है आप और मेरे बीच में। ऐसे सेंटेंस में आप बोलोगे डोंट टेल एनीवन हु आस्क्स यू। और आखिर सेंटेंस इसका क्या है ना, कोई भी कपड़ा ले सकते हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बना पाएंगे, इसका काम आपका है, ठीक है। जब कभी का इंग्लिश होता है व्हेनेवर। क्या होता है? व्हेनेवर। जब कभी भी आपका मन करे, जब कभी भी आपका मन करे, व्हेनेवर यू फील लाइक। यस। एंड नेक्स्ट वन इज जब कभी भी तुम्हें बुलाए, व्हेनेवर ही कॉल्स यू। जब कभी वह तुम्हें बुलाए, व्हेनेवर ही कॉल्स यू। नेक्स्ट वन, जब कभी भी आप उसे बता करें। तो इसका इंग्लिश आप ही बनाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्या है ना, इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया। इसलिए तो का इंग्लिश होता है दैट्स व्हाई। क्या होता है? दैट्स व्हाई। मैं बोलूँगी इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया, दैट्स व्हाई आई लेट हिम गो। दैट्स व्हाई आई लेट हिम गो। नेक्स्ट, इसलिए तो मैं उससे नाराज हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एंग्री विथ हिम। इसलिए तो उसने मुझे बात करना बंद कर दिया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये आपका काम है, होमवर्क। नेक्स्ट है आपका फिर तो का इंग्लिश होता है देन। फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, देन ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस। फिर तो वह आपके घर आएगा। फिर तो वह आपके घर आएगा, देन ही विल कम टू योर हाउस। नेक्स्ट, फिर तो मैंने नहीं जाऊंगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपके लिए है। और फिर का इंग्लिश होता है एंड देन। क्या होता है? एंड देन मतलब और फिर वहाँ क्या हुआ, एंड देन व्हाट हैपेंड देयर।
और फिर उसने क्या खाया, एंड देन व्हाट डिड ही ईट। और फिर तुमने क्या किया, इसका तो काम आपका है। नेक्स्ट आ रहा है आपका फिर क्या। फिर क्या का इंग्लिश होता है देन व्हाट। क्या होता है देन व्हाट। फिर क्या करेंगे तुम, देन व्हाट विल यू डू। फिर क्या खाया तुमने, देन व्हाट डिड यू ईट। फिर क्या किया उसने, इसका इंग्लिश आपका है। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों फिर कैसे। फिर कैसे का इंग्लिश होता है देन हाउ। फिर कैसे मिले तुम उससे, फिर कैसे मिले तुम उससे, देन हाउ डिड यू मीट हिम। तुम फिर कैसे बोल सकते हो, देन हाउ कैन यू से दैट। एंड नेक्स्ट वन तो आपके लिए है, फिर कैसे तुम वहाँ गए, इसका इंग्लिश आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है अभी तक। अभी तक का इंग्लिश होता है स्टिल। क्या होता है स्टिल। तुम अभी तक जाग रहे हो, यू आर स्टिल अवेक। मैं अभी तक पढ़ रही हूँ, आई एम स्टिल टीचिंग। सॉरी, पढ़ा रही हूँ। अगर पढ़ रही हूँ तो स्टडिंग होगा। अगर मैं इसको पढ़ा को पढ़ रही हूँ बोलूँगी तो आई एम स्टिल स्टडिंग। मैं पढ़ा रही हूँ लिखी हूँ, इसलिए आई एम स्टिल टीचिंग। ओके, एंड नेक्स्ट वन आपके लिए है जो है मैं अभी तक सीख रहा हूँ। इसका इंग्लिश आप बनाएंगे, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट चलो जानते हैं जब तक का इंग्लिश क्या होता है। बच्चों जब तक का इंग्लिश होता है अनटिल। जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू until you speak. Is that clear? I hope you understand. नेक्स्ट, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे, until I come you will study. एंड नेक्स्ट वन है जब तक आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। इसका इंग्लिश आपके लिए होमवर्क है। अभी आ गया हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है जहाँ तक। जहाँ तक का इंग्लिश होता है as far as। as far as। as far as को कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, as far as I know you। जहाँ तक उसका सवाल है, as far as he is concerned। और नेक्स्ट है आपके लिए, ये तो आपका होमवर्क है, जहाँ तक वह मुझे पहचानती थी। जहाँ तक वह मुझे पहचानती थी, ऐसे भी कुछ भी आप इसका इंग्लिश बनाएंगे। दूर दूर तक जिसका इंग्लिश है अफ्लेट। तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक अफ्लेट। वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, देयर वाज नो मैन अफ्लेट। और नेक्स्ट वन, दूर दूर तक की बातें मत किया करो, इसका इंग्लिश आप बनाया करो। नेक्स्ट, यहाँ से वहाँ तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम हियर टू देयर। फ्रॉम हियर टू देयर, तुम यहाँ से वहाँ तक जाओ, तुम यहाँ से वहाँ तक मत जाओ, वहाँ मत जाओ। यू डू नॉट गो फ्रॉम हियर टू देयर। आप यहाँ से बड़ा तक दौड़ा, आप यहाँ से वहाँ, सॉरी है क्या हो गया, सॉरी एक्स्ट्रा में सॉरी। आप यहाँ से वहाँ तक दौड़ा, यू रन फ्रॉम हियर टू देयर। ओके, एंड दिस वन इज फॉर यू। वह चीज़ों को यहाँ से वहाँ करता है, इसका इंग्लिश आप बनाओगे। क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बड़े भाई बहन हैं तो आपको चीज़ों को इधर उधर तो करते होंगे, यहाँ से वहाँ तक तो करते होंगे। तो यहाँ से वहाँ का इंग्लिश जब आपको पता है फ्रॉम हियर टू देयर तो आप ज़रूर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और हमेशा मैं तैयार हूँ आप लोग के लिए कुछ अच्छा इंग्लिश वीडियो देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए उसी टॉपिक से वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय जगन्नाथ सभी को।